नमस्कार दोस्तों। संसद से बड़ी खबर सामने आई है। लोकसभा ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा संबंधी धांधली पर रोक लगाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिया है। सरकार का कहना है कि इससे भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और लाखों युवाओं के भविष्य की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी। पिछले कुछ वर्षों में देश में कई भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए। कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं, जिससे लाखों अभ्यर्थियों का समय और मेहनत प्रभावित हुई। इसके बाद छात्रों, अभ्यर्थियों और विभिन्न संगठनों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किए और परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की मांग उठाई। हालांकि सरकार का कहना है कि ये कानून किसी एक संगठन के दबाव में नहीं, बल्कि लगातार सामने आ रही पेपर लीक की घटनाओं और परीक्षा व्यवस्था में लोगों का भरोसा कायम रखने के लिए लाया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि ईमानदारी से परीक्षा देने वाले छात्रों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि कार्रवाई केवल दोषियों और संगठित गिरोहों पर होगी। अब आगे की प्रक्रिया की बात करें तो लोकसभा से पारित होने के बाद यह विधेयक राज्यसभा में जाएगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ये कानून बन जाएगा और केंद्र सरकार की अधिसूचना या अधिनियम में तय तिथि से पूरे देश में लागू होगा। अब सभी की नज़र राज्यसभा की कार्यवाही और इस कानून के लागू होने पर रहेगी। क्या आपको लगता है कि ये कानून वास्तव में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगा पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। कर्मचारियों की वरिष्ठता और सेवा लाभ से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके बाद इसे कर्मचारियों की अब तक की सबसे बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। दरअसल 25 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस कानून को रद्द कर दिया था जिसे दिसंबर 2024 में विधानसभा से पारित किया गया था। इस कानून के जरिए सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों की वरिष्ठता और सेवा लाभों पर हाई कोर्ट के पहले दिए गए फैसलों के प्रभाव को समाप्त करने की कोशिश की थी। अब समझते हैं पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश में वर्षों तक सरकारी भर्तियां अनुबंध आधार पर होती रहीं। पहले कर्मचारियों को 8 साल बाद नियमित किया जाता था, फिर ये अवधि 6 साल और फिर 5 साल, फिर 3 साल और बाद में 2 साल कर दी गई। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब नियमितीकरण की तारीख के आधार पर वरिष्ठता तय होने लगी। इससे कई ऐसे कर्मचारी जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया था लेकिन पहले नियमित हो गए, प्रमोशन में आगे निकल गए। इसके बाद कई कर्मचारी अदालत पहुंचे। हाई कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों में कहा कि कर्मचारी जिस दिन सरकारी सेवा में ज्वाइन करता है उसी दिन से उसकी सेवा मानी जाएगी। इसलिए इसे ज्वाइनिंग डेट से ही वरिष्ठता, प्रमोशन और अन्य वित्तीय लाभ मिलने चाहिए। हाई कोर्ट के इन फैसलों के बाद बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने पिछली तारीख से लाभ और एरियर की मांग शुरू कर दी। सरकार का अनुमान था कि इससे लगभग 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है और विभागों की पूरी वरिष्ठता सूची भी प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से सरकार ने 2024 में नया कानून लाकर ऐसे सभी दावों को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन कर्मचारियों ने इस कानून को हाई कोर्ट में चुनौती दी और हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है, यानी फिलहाल हाई कोर्ट का फैसला बरकरार है। इससे ज्वाइनिंग डेट से वरिष्ठता और सेवा लाभ का दावा करने वाले हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि इस फैसले से सभी कर्मचारियों को समान लाभ नहीं मिला है, खासकर वे कर्मचारी जो जेबीटी से पदोन्नत होकर टीजीटी या अन्य उच्च पदों पर पहुंचे हैं। उन्हें इस निर्णय का अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। अब उनकी पदोन्नति की वरिष्ठता सूची सुरक्षित नहीं रहने का खतरा मंडरा रहा है।
सीनियरिटी लिस्ट रिवाइज होगी, लेकिन जेबीटी सेवा अवधि का अतिरिक्त लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी इस फैसले का सकारात्मक प्रभाव एक वर्ग पर तो पड़ा है, तो वहीं पदोन्नत कर्मचारियों के लिए ये कुछ हद तक नुकसानदायक भी माना जा रहा है। अब बात करते हैं सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की एडजस्टमेंट से जुड़े अहम अपडेट की। जिन शिक्षकों ने निर्धारित पात्रता परीक्षा पास कर ली है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उन्हीं सीबीएसई स्कूलों में एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी। सरकार इसके लिए एक मिक्स्ड मॉडल पर काम कर रही है, ताकि योग्य शिक्षकों को बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। हालांकि अंतिम निर्णय प्रस्ताव आने के बाद ही लिया जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और उसी के आधार पर शिक्षकों की तैनाती होगी। इसलिए फ़िलहाल इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है। जैसे ही कोई नया आधिकारिक आदेश या अपडेट जारी होगा, हम आपको सबसे पहले इसकी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। शिक्षा विभाग ने इस मुद्दे पर शिक्षक संगठनों के साथ विस्तृत चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी की अध्यक्षता शिक्षा निदेशक आशीष कोहली करेंगे। वहीं प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारियों के अलावा विभिन्न शिक्षक संगठनों के 11 प्रतिनिधियों को भी समिति में शामिल किया गया है, ताकि सभी पक्षों की राय लेकर आगे का फैसला किया जा सके। जानकारी के अनुसार समिति की पहली बैठक 5 अगस्त को शिमला के लाल पानी स्थित शिक्षा निदेशालय में आयोजित की जाएगी। माना जा रहा है कि इसी बैठक में कॉम्प्लेक्स सिस्टम से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। ऐसे में अब सभी की नज़रें 5 अगस्त की बैठक पर टिकी हैं। देखना होगा कि सरकार और शिक्षक संगठनों के बीच क्या सहमति बनती है और प्राथमिक विद्यालयों में कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर क्या अंतिम निर्णय सामने आता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए यही बड़ी अपडेट्स। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।